Jai Hind everyone. चलिए, in the previous video we were doing the revision of chapter number 5, India wins freedom. In that we have discussed entering of Gandhiji in the Indian politics. Then he joined the INC in 1916. After that we discussed about the first civil disobedience movement of India launched by Gandhiji, that was Champaran campaign. About the Rowlatt Act, which was started by the Britishers, Jallianwala Bagh massacre, and the Khilafat movement, which was launched by the Muslim League. Okay, now the rest of the chapter we will revise in this video. First of all, non-cooperation movement. We have already discussed about the Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat movement, which was started to restore the honor of the Khalifa, who was the ruler of Turkey. So, non-cooperation movement means non-cooperation, कोई भी cooperation, सहायता नहीं करना. This non-cooperation movement was launched by INC in 1920. 1920 में ये शुरू किया गया था. There were two reasons behind it. First was the Jallianwala Bagh massacre, which took place in 1919, and second was the insult of Khalifa of Muslims, which was also done in 1919. So 1920 में ये स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय INC. नॉन कोऑपरेशन मीन्स कि किसी भी तरह की कोई सहायता ना करना टू द ब्रिटिशर्स. सो व्हाट हैपेंड इन दिस? आफ्टर लॉन्चिंग दिस मूवमेंट, people renounced titles given to them by the British government. जो भी poet थे या जो भी बैरिस्टर्स थे, उन्हें जो भी टाइटल्स दिए गए थे वो उन्होंने रिटर्न कर दिए. सच एज रविंद्रनाथ टैगोर, ही रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर दिया था. स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे जो कि ब्रिटिशर्स के ज़रिए रन किए जाते थे. लॉयर्स ने लॉ प्रैक्टिस बंद कर दी थी, उन्होंने कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया था. एंड ऑल इंडियन, दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग एवरीथिंग दैट वाज ऑफ ब्रिटिश. जो कुछ भी ब्रिटिश का था वो उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया. Many leaders such as Pandit Jawaharlal Nehru ji, Rajendra Prasad ji, Sardar Vallabhbhai Patel ji, Abul Kalam Azad ji, Subhash Chandra Bose ji, Sarojini Naidu ji, they joined with Mahatma Gandhi in this movement. Then ब्रिटिशर्स ने ये मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्रश करने के लिए सब कुछ किया. दे डिड एवरीथिंग टू स्टॉप दिस मूवमेंट, बट दे वर नॉट एबल टू डू दिस. उन्होंने बहुत सारे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरोजनी नायडू जी थी. तो इन सबको अरेस्ट कर लिया. सो इनके अरेस्ट की वजह से जो पब्लिक थी, दे वर वेरी एंग्री. तो उन्होंने क्या किया, गोरखपुर के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी. एंड दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ वायलेंस. एंड गांधी जी, एज वी नो, वाज टोटली अगेंस्ट द वायलेंस. हिज मेन प्रिंसिपल वाज अहिंसा, नॉन वायलेंस. सो उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जो ये वायलेंस हुआ, ही वॉज वेरी डिसहार्टेड फॉर बिकॉज ऑफ दिस. एंड इसकी वजह से उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया. इन 1922, 5 फरवरी 1922 को उन्होंने ये मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट इट वाज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन, इट वाज अ कमीशन which was appointed by the British government. इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था टू चेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया में जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसे चेक करने के लिए इसे अपॉइंट किया गया था.
and all the 7 members of Simon Commission were Britishers, were Europeans. So Indians were not happy with this because the commission has to make a report on India, on the working of India, and there were no Indian in the commission. So Indians were not happy with this. So what they did, they welcomed this commission with the black flags. उन्होंने काले झंडों से इस कमीशन को वेलकम किया एंड दे रेज द स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वी डोंट नीड यू, हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए रिपोर्ट तैयार करें. सो दे वर वेरी एंग्री विद द साइमन कमीशन एंड दे वर डूइंग मैनी डीमॉन्स्ट्रेशंस. उन्होंने जगह जगह पर नारे लगाए, धरने दिए, रैलियां निकाली. सो दैट वाज देयर एंगर. एंड इसी एक डीमॉन्स्ट्रेशन में जब लाठी चार्ज हुआ, in that Lala Lajpat Rai, he was injured and then died. लाला लाजपत राय जी इंजर्ड हुए और उनकी डेथ हो गई. इसकी वजह से भगत सिंह और उनके जो फ्रेंड्स थे, दे वर वेरी एंग्री और इसका रेवेंज लेने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उन्हें मार दिया. सो दिस वाज द साइमन कमीशन. Then next was the Lahore Congress session 1929. Simon Commission it was came in 1927. 1927 में ये आया था. उसके बाद 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ इन लाहौर which was headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो नेहरू जी ने इस सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया which was named as पूर्ण स्वराज. That means complete independence. Before that, INC was ready for the half or partition in the administration of India. But after this session, INC ने जो अपना मेन एम, मेन मोटो दिया, मेन रेजोल्यूशन दिया, वो ये था, नाउ वी नीड द पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नाउ वी डोंट वांट टू वर्क और डोंट वांट टू लिव अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. अब हमें हमारा देश ब्रिटिशर्स से पूरी तरह आज़ाद चाहिए. सो दिस वॉज द रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस सेशन. कांग्रेस का जो सेशन लाहौर में हुआ था इन 1929. देन ऑन 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे पर एक ट्राइकलर फ्लैग अनफॉल किया which was the symbol that now INC, now India is ready for the complete independence. They don't want any part or they don't want to share anything. Now they want the complete independence and they don't want to be under the control of Britishers now. After that civil disobedience movement was started. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमने पहले भी पढ़ा था दैट चंपारण कैंपेन वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. मींस कि सिविल सभी एक साथ मिलकर डिसओबीडियंस, डिसओबे करना, ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट जाना, उनकी बात ना मानना, दैट वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इट वाज स्टार्टेड इन 1930. एक्चुअली ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो फर्स्ट फेज था वो था चंपारण कैंपेन विच वाज डन इन 1918 which was done. Okay, now civil disobedience movement it was started with Dandi March. डांडी मार्च से ये स्टार्ट हुआ था. देयर वॉज अ सॉल्ट लॉ. एज वी नो, सॉल्ट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द किचन. और ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था, सॉल्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू दैट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक द सॉल्ट, दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट साबरमती आश्रम से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी विद 78 फॉलोवर्स एंड they went to Dandi on the coastal area of Gujarat. There he pick up a handful of salt and break the salt law. वहां पर उन्होंने नमक बना के सॉल्ट लॉ, नमक कानून को ब्रेक किया था. दिस was the starting of civil disobedience movement.
इसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। बहुत से लोगों ने फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, दे जॉइन द गांधी जी। दिस जर्नी ऑफ गांधी जी वॉज नॉन एज द डांडी मार्च। उसके बाद नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से बहुत सारे लीडर्स ने उन्हें ज्वाइन किया, सच एज खान अब्दुल गफर खान who joined from the northwestern India, then Rani Gaidinliu of Manipur who joined from northeast of India, then C. Rajgopalachari who joined from the south of India. और अब ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो वेस्ट से स्टार्ट हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया था। नाउ ये जो मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था, इट वाज कंटिन्यू टिल 1934। ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की इसे क्रश करने की, इसे स्टॉप करने की। उन्होंने महात्मा गांधी जी को और उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया, बट ऑल वॉज इन वेन। उसका कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ एंड मूवमेंट वॉज सेम. They were not able to control this movement, stop this movement. So they decided to amend the Government of India Act. उन्होंने Government of India Act को amend करना, मतलब उसमें कुछ changes करने का decision लिया. What they did, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935, विच वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड था. सो व्हाट वाज डिसाइडेड इन दिस, in this act it was decided that Indians will be given the participation in the administration of India. इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, बट एक्चुअली ऑल द पावर्स वर इन हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स. इंडियंस को तो सिर्फ नाम के लिए पार्टिसिपेशन की दिया जा रहा था, पावर्स तो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के हैंड में थी. सो इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस because already in 1929 in Lahore Congress session they have passed the resolution and declared the main aim of their struggle was Purna Swaraj, complete independence. So they were not ready for this. After that they started the Quit India movement. Quit India movement was actually started in 1942. Before that, in 1939, the Second World War was started, and Britishers they forced India to join the war. उन्होंने इंडिया को भी वॉर ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, ये सोच के कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स विल लेट द इंडिया फ्री, बट दे डोंट डू दिस. उन्होंने ऐसा नहीं किया, दे डिडंट डिड दिस. सो आफ्टर दैट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया वॉज फोर्स टू टेक पार्टिसिपेशन, बट दे वॉन्ट, उन्होंने ऐसा नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने की बजाय आईएनसी और महात्मा गांधी ने एक नया रिजोल्यूशन पास किया, एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया, विच वॉज नॉन एज क्विट इंडिया मूवमेंट. ऑन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जहां पर एक रिजोल्यूशन पास हुआ, दैट वाज क्विट इंडिया, दैट मीन्स भारत छोड़ो. एंड महात्मा गांधी ही गेव अ कॉल टू हिज कंट्रीमैन. उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, नाउ दिस इज द टाइम फॉर डू और डाई. अब वो समय है जब हमें, नाउ वी नीड टू डू और डाई, अब हमें या तो करना होगा या तो मरना होगा. एंड ही स्टार्टेड द रिजोल्यूशन, द मूवमेंट क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन. On the next day of this resolution, all the prominent leaders they were arrested. जी महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, they all were arrested. And because of this arrest, पूरी कंट्री में जो है वायलेंस फैल गई, हर जगह पर वायलेंस स्टार्ट हो गई और छोटी छोटी पैरेलल गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश हो गई, लाइक बालिया एंड सतारा. ये छोटी छोटी प्रोविंसेस थी.
After that, Indian National Army or Azad Hind Fauj was formed in 1943. सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की हेल्प से आज़ाद हिंद फौज और यू कैन से द इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया, जिसका मेन जो मोटो था वो यही था दैट नाउ वी नीड द फ्रीडम. ही गेव द स्लोगन्स, जो उन्होंने अपना रेजोल्यूशन दिया, ही वॉज दैट जय हिंद एंड दिल्ली चलो. सुभाष चंद्र बोस जी ने, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, उन्होंने लोगों से यही कहा, जय हिंद, नाउ वी नीड टू फाइट फॉर आवर नेशन, फाइट फॉर आवर हिंद, एंड दिल्ली चलो. दिल्ली चलो, that means Delhi was the capital of India, so all the work was being done in Delhi. So Delhi chalo. Then after India's independence, now Britishers were very weak, because on the one side they were facing the world war, on the other side they were facing the struggle from India, so they were very weak. After the Second World War, इंग्लैंड में इलेक्शंस हुए और उसकी वजह से वहाँ पर जो क्वीन का रूल था वो एंड हो गया. अब वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ पर इलेक्शंस हुए और वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट थे, नए प्राइम मिनिस्टर थे, हु वाज द लीमेंट एटली, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था. ही हैज़ टू लेट द इंडिया फ्री. एट दैट टाइम मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर मुस्लिम लीग ने एक सिचुएशन रखी, एक शर्त रखी दैट इंडिया विल बी फ्री एंड दे नीड देयर सेपरेट कंट्री. एंड जो इंडिया के वायसराय थे, दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इस पार्टीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को एनकरेज किया टू डिमांड फॉर देयर न्यू कंट्री, एंड इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ओनली ऑन द